सख्त सी नौयत का। मैंने कहा डोंट कंटेस्ट योर इलेक्शंस एट आवर एक्सपेंस, क्योंकि कैंपेन शुरू हो गई थी 1.5 साल पहले। एक तो हमेशा ही कैंपेन चलती रहती है, और टाइम या न्यूज़ वीक ने जो कोटेबल कोट्स होती हैं ना, उसमें ये दी थी कि मैंने ये कहा है पाकिस्तान के बेहद, मुझे ये डर है। लेकिन एक चीज़ और ना भूलें, अमेरिका ने क्या करना है वो तो दूसरी तरफ गई। ये जो वॉर ऑन टेरर है ना, या इसको मुझे तो इस्तेलाह ही नहीं पसंद, मुझे चिढ़ है इस वॉर ऑन टेरर की। आपको पसंद नहीं, मुझे नहीं पसंद ये वॉर ऑन टेरर जो है ना, जिससे लगता है जैसे वो आपके सामने डिफाइंड एनिमी है। यहाँ डिफाइंड एनिमी नहीं है, ये टेरिटोरियल टू नेशन स्टेट्स की जंग नहीं हो रही, ये बड़ी खतरनाक जंग है। हमारे अपने बच्चे हैं जिनसे कई जगह पे हमारे दूसरे बच्चे जंग कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत तबाहकुन चीज हो सकती है। इसलिए मसला इसके अंदर देखने वाला ये है कि क्या जो अब लोगों को सवाल अपने से पूछना पड़ेगा। आप पोम्पियो से भी मैं दरख्वास्त करूंगा पब्लिक को इनको एजुकेट करें। अमेरिका ने ये कर दिया, भी करता रहेगा, इंडिया ने ये कर दिया, ये करता रहेगा, करज़ई ने ये बयान दे दिया, देता रहेगा। अगर करज़ई का बयान, अमेरिका का एक्शन या भारत के रद्द अमल के नतीजे में एक मुसलमान दूसरे का आरे से गला काटे, छुरे से नहीं, आरे से, जिससे लकड़ी काटते हैं, क्या जस्टिफाई करता है कोई भी चीज कि मैरियट में रोजे के वक्त जो लोग इफ्तार करने गए उनको आप जला के कोयला बना दे? क्या ये जस्टिफाई करता है कि मस्जिदों के अंदर जाके आप बम फेंके? अच्छा, आप नमाजी क्या ये जस्टिफाई करता है कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले किए जाए? नहीं, मैं कहता हूं ये सिर्फ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म मैं आपको बिल्कुल आपसे दरख्वास्त करूंगा, यानी इसके अंदर बाकी जो अवामल हैं, बल्कनाइजेशन की जो बात की थी जरदारी साहब ने एक दफ़ा के मोहतरमा की जो शहादत है वो रीजनल बल्कनाइजेशन का नतीजा है। फिर अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे, और पाकिस्तान की जो यानी रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उनका ये कहना है कि इंडिया जो है अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शोरश फैला है। तो ये जितने भी अवामल है, क्या इनको रद्द किया जा सकता है? सपोजिंग मैं आपको खराब करने पे ही तुल जाऊं, आप अपने घर को आग लगा लेंगे, या आप ये कोशिश करेंगे कि मैंने जो भी काम करना है अपनी मदाफियत करें? ये तो फिर सारे कामयाब हो गए। जो भी हमारे खिलाफ गड़बड़ करा रहे हैं तो सब कामयाब है, क्योंकि हमने तो एक दूसरे गले काटने हैं, हमने मैरियट टोटल कोड आना है, हमने पाकिस्तान आर्मी के जवानों के, क्या मैं कहता हूँ मेरी जबान नहीं चल सकती, हमने अपने लोगों को शहीद करना है, फिर हम किधर जाएं? मतलब ये हमारे, मैं आपसे अपील करता हूं और सारे मीडिया से कि लोगों को फोर्स करें कि बुनियादी सवाल पूछें। भी भारत ये कर रहा है, अफगानिस्तान ये कर रहा है, भाई आप अपनी बात करें, वो कर रहे हैं चले, वो अव्वल उन्हें करना नहीं चाहिए, उसके जवाब और आएंगे अगर आप इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे। लेकिन फर्ज करें वो करते रहे, वो तुल जाए, तो वो तुल जाए तो हम खुदकुशी कर लेंगे। हमने एक मुसलमान ने दूसरे को मारना है, एक की
प्रॉपर्टी तबाह करनी है, पाकिस्तान आर्मी की और जितनी इंस्टीट्यूशन उनको तबाह कर देना है, FIA पे हमले करने हैं, फौज पे हमले करने हैं, तो फिर तो जो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो, उनकी कामयाबी होगी। मैं आपसे दरखास्त रिपीटेडली करूंगा तमाम एंकर पर्सन से, ये बड़ा आसान तरीका है कि आप लोग माफ करें। भाई अमेरिका को गाली देना तो बड़ा आसान है, आप 10 देंगे, दूसरे बंदे 15 दे देंगे। और भाई देखिए आपने अपने मुल्क का क्या करना है, क्या पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, क्या उसको आप रखना चाहते हैं कि वो इकट्ठा रहे? और अगर सिर्फ यही है, अच्छा, इसके अंदर जो हुकूमतें और इदारे हमारे जो हैं, बड़े महज़ब इदारे जो हैं, और हमारी जो हुकूमतें रही हैं, हमारे सियासतदान रहे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए ना जी। सिर्फ मीडिया के ऊपर आके मीडिया को ये कह देना जी कि मीडिया है, तो आपको ये सारा नहीं कुछ कर रहा जी, मैं आपसे अपील, सारा कुछ मीडिया, मीडिया ने तो वही चीज डिस्कस, आपकी ताकत बहुत है, वही चीज आप डिस्कस घरों में करनी पहुंच है, गए लोगों वही मामलात, उन्हीं मामलात को उठाना है जो इस वक्त हो रहे होते हैं, और उसके मुहर्रकात के ऊपर रोशनी डालनी है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी हुकूमत के दौरान अमेरिका के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान के अंदर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कार्रवाई करने की? बिल्कुल नहीं थी, 100% नहीं थी, और इसीलिए बड़ा सख्त हम प्रोटेस्ट भी करते थे। देखिए हमारे दौर में 5वें 6वें महीने 4वें महीने अगर आप देखें, हमला होता था बाय एयर, वो जो ड्रोन्स आते थे। अब तो इन्होंने डेली शुरू कर दिया और जमीन पे बंदे भेज दिए। इसलिए मैंने कहा था कि अच्छा, कोई वर्बल अंडरस्टैंडिंग, रिटन तो जाहिर है, जहां तक वर्बल नहीं नहीं नहीं, ना वर्बल ना रिटन, जहां तक ये ना ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका के फौजी पाकिस्तान के अंदर आए। बल्कि आखिर में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने और हमारी हुकूमत दूसरे लोगों को बड़े सख्त बयान दिए थे, और कई लोगों का ये ख्याल है कि बयान पसंद नहीं किए गए थे। तो मैं आपको जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि कतन कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ट्रूप्स आएंगे उनके, ये तो बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता था। ये जरूर थी कि ये जो ड्रोन्स हम बर्दाश्त कर रहे थे, क्यों? हमारे पास वो टेक्निकल इंटेलिजेंस नहीं थी। अगर कोई बंदा रिमोट एरियाज में बैठ के प्लान कर रहा है पाकिस्तानी की फौज में हमले करना है, अमेरिका तो एक तरफ गया और अफगानिस्तान बाद में गया, अगर पाकिस्तान आर्मी भी उन्होंने हमले करने हैं, हमारी इंस्टॉलेशंस को उन्होंने तबाह करना है, आप पूछेंगे क्यों? तो बड़ा आसान जवाब है जी, अमेरिका से नफरत है इसलिए कर रहा है। नहीं, सही है, नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है ना। कुछ लोगों का जो गैर मुल्की खास तौर पे आए हैं, उनका एजेंडा है जो बॉर्डर स्टेट्स है, नेशन स्टेट्स जैसे पाकिस्तान है, इनको खत्म करके उनका एक तस्वुर है कि वो एक खिलाफत बनाना चाहते हैं। तो अगर अमेरिका गायब भी हो जाए यहाँ से, आप अपने से फैसला करें कि हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान रखना है या नहीं रखना, या एक तस्वुर में। कसूरी साहब, बात ये है कि ये वही कबाइल्स हैं, पख्तून हैं, कबाइल तो बड़े लॉयल हैं। ये आपके जो इस किस्म की इंडोक्ट्रिनेशन बार वालों ने की है, बार अरब आए हैं, चेचन आए हैं, उज़्बेक आए हैं, पठानों की ये सरिश्त नहीं। देखिए कभी पठान आरे से किसी का गला नहीं काटते, लेकिन हमारे यहाँ पख्तूनों में ट्रेडिशन है। सवाल लोगों के ज़हन में ना जी, वो फिर यही बात करते हैं ना कि आप, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने 30 साल पहले जो फैसले किए थे, वो कहते थे जी
उस वक्त वो नेशनल इंटरेस्ट में थे। ये वही लोग हैं जिनको अमेरिका लाता रहा। मतलब ये बहस बहुत पीछे चली जाएगी। अब अगर हम रूट कॉजेस देखें तो बहुत ज्यादा है इसके। सही कह रहे हैं। ये वही अरब्स हैं जिनको यहाँ पे लाके ट्रेनिंग दी गई, सारा कुछ किया गया, अब वो हमारे लिए एक वाले जान बन चुके हैं। सही बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है इस तरह की कार्रवाइयाँ करने से। अमेरिका कतन हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, बल्कि अपने का भी नहीं कर रहा। अगर यहाँ वो फौजी भेजेगा तो बड़ा सख्त पाकिस्तान में इश्तियाल आएगा, और अगर गवर्नमेंट सही पॉलिसी भी अडॉप्ट करेगी तो लोग उसको सही मानों में नहीं लेंगे। इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि अमेरिका की उस नौयत की मदाखलत हो जैसी हमने पिछले दिनों में देखी है, क्योंकि उसको अंग्रेजी में एक ही लफ्ज़ है, काउंटर प्रोडक्टिव। अगर उर्दू में उससे कोई बेहतर लफ्ज़ हो, वो मकसद ये वो अपना मकासद हासिल कतई नहीं कर सकेंगे और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाएंगे। ये बहुत गलत पॉलिसी है, चाहे अमेरिकन इलेक्शन की वजह से है, या अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है अपने इलाकों में उस किस्म का एक्शन नहीं ले रही जो बकौल अमेरिका के उसको लेना चाहिए। अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लिए कोई आसान काम नहीं है। इस फौज को ट्रेन नहीं किया गया था फौज की कन्वेंशनल वॉर इंडिया के खिलाफ। इंडिया हमसे कई गुना बड़ा मुल्क था। फौज पे एतराज़ात तो बड़े किए जाते हैं, लेकिन चाहे जितनी जंगें हुई हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे जहाँ बेसिक आर्मी थी, इंडियन आर्मी आगे नहीं आ सकी, और वो कई गुना हमसे बड़ी है। सही है, उनकी ट्रेनिंग वो थी। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान आर्मी है, जिस काम में अब अमेरिका चाहता है वो लग जाए। ये ना पाकिस्तान आर्मी चाहती है, लेकिन बादल ना खास्ता को उसको करना पड़ेगा। सही है। तो टाइम टेबल हमारा होगा, स्कीम हमारी होगी, प्लानिंग हमारी होगी। अमेरिका हमसे ज्यादा हमारे मुल्क को नहीं जानता। सही है। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट बुश तो अपना वो दौर जो है वो ख़त्म होने वाला है, नए इलेक्शन आ रहे हैं, नया प्रेसिडेंट आएगा। सेनेटर ओबामा के जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो यही था कि इराक के अंदर अब हमने कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, वहाँ से पुल आउट करने हैं ट्रूप्स, और अफगानिस्तान के अंदर हमने उसकी तादाद को बढ़ाना है, और पाकिस्तान का जो कबायली इलाका है वो वॉर एंड टेरर का एक नई फील्ड है हमारे लिए, जिसके अंदर हमने जाना है। तो क्या आप समझते हैं कि इस तनाजुर में पाकिस्तान की जो हुकूमत है, चाहे जो भी उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है 9/11 के बाद, आप समझते हैं कि पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी, और नया प्रेसिडेंट जो भी आता है, चाहे वो डेमोक्रेट से आता है या रिपब्लिकन से आता है, किस तरह कन्विंस करेंगे? चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, अगर वो हमारी जिंदगी वाले जान बना देगा तो फिर तो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता नहीं, क्योंकि अमेरिकन की हुकूमत या डेमोक्रेट को पागल नहीं है। इलेक्शन लड़ना और बात है, नारेबाजी करनी और बात है। पाकिस्तान को छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है, वाहिद न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की 5वीं 6वीं बड़ी फौज है, वेल ट्रेन्ड डिसिप्लिन, और हमारी इकोनॉमी भी माशाल्लाह $150 अरब की डबल साइज हो गया पिछले 5-6 साल में, जिस पे आप तनकीद करते रहते हैं बहुत ज्यादा। तो डबल साइज तो तनकीद करते रहते हैं, मैंने इस इंटरव्यू में तो इस बात नहीं की, करते रहते हैं।
की इकोनॉमी भी छोटी नहीं, 1000 पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ गया है। तो ये पाकिस्तान कोई गैर अहम मुल्क नहीं है कि अमेरिका का नया सदर आएगा और वो ऐसी बगैर सोचे समझे कोई हिकमत अमली बनाएगा। हाँ, बयानात बड़े खतरनाक